नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 10 दिसंबर है और यूपीपीएससी बहुत ही जल्द आपके लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में विज्ञापन जारी करने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर कुल मिला के 562 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा। और ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक पद जो है वाणिज्य में है, लेकिन विषयवार मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ कि किस विषय के कितने पद रहेंगे। अंग्रेजी में कुल 47 पद होंगे, समाजशास्त्र में कुल 23 पद होंगे, रसायन विज्ञान में 41, हिंदी में 41, अर्थशास्त्र में 37, वनस्पति विज्ञान में 33, जंतु विज्ञान में 33, गणित में 33, शारीरिक शिक्षा के लिए 33 पद होंगे, राजनीति विज्ञान में 29, इतिहास में 23 पद होंगे, भूगोल में 22 पद, गृह विज्ञान में 20 पद, इसके अलावा मनोविज्ञान में 17, संस्कृत के 17, भौतिकी में 14 पद होंगे, शिक्षा शास्त्र के लिए 6 पद होंगे। इसके बाद उर्दू, संगीत वादन, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस और पर्शियन, इन सभी विषयों में मात्र एक एक पद रहने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, जब विज्ञापन जारी होगा तो विज्ञापन में आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये 2020 का है। 2020 में इसके पहले जो विज्ञापन था वो जारी हुआ था, तो ये नोटिफिकेशन जो है आपको तभी का दिखाया जा रहा है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज सारी सीटें आपको शो हो रही होंगी। तो जब विज्ञापन जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें टोटल है और उनको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में किस प्रकार से बांटा गया है। रही बात ये कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपका जो बैचलर है वो कम से कम सेकेंड डिवीज़न में होना चाहिए, बैचलर सेकेंड डिवीज़न में होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका पीजी है उसमें 55% अंक आपके होने कंपलसरी हैं। ध्यान दीजिएगा कि 55% अंक आपके पीजी में होने चाहिए। लेकिन अगर आप आते हैं यहाँ पर एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से और इसके अलावा डिफरेंशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर 5% की छूट भी आपको मिलती है। मतलब तब आपका जो पीजी है उसमें 50% अंक भी चल जाएगा। बशर्ते ये कि इसमें एक क्वालिफिकेशन और भी मांगी जाती है और वो ये है कि आपने कम से कम नेट की, स्लेट की या फिर पीएचडी की परीक्षा नियमानुसार पास की हो। तो नेट परीक्षा या तो आपने पास किया हो या फिर स्लेट आपने पास किया हो या फिर आपने नियमानुसार पीएचडी की हुई हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विषयवार यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मैं एक अलग वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप समझ सकें कि किस विषय से आवेदन करने पर आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में जो पद हैं यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। अगर हम देखें तो जो पिछला विज्ञापन जारी हुआ था, यानी कि इसके पहले 2020 में जब विज्ञापन आया था तो पदों की संख्या बहुत ही कम थी, मात्र 128 पदों पर यह भर्ती आई थी। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का अधियाचन ऑफलाइन भेजा था। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा था, जिसके बाद फिर से रिक्त पदों को समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी गई है। तो बहुत ही जल्द आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि अब अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। रही बात है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली थी उसको भी शासन से मंजूरी मिल चुकी है, तो अब कोई भी यहाँ पर अड़चन नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजकीय डिग्री कॉलेज में वर्तमान में कुल 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो बाकी जो अब यहाँ पर 562 और भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। और रही बात ये कि न्यायालयों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो परीक्षा है ये 4-5 होने वाली है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो शेष 27,000 पद रह गए थे उनको भरने के लिए फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से सरकार को निर्देशित किया जा चुका है। इस पर ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारी बातें बता चुका हूं। लेकिन इसके बाद जो 68,500 के अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वहां पर उन्होंने एक अर्जी लगाई थी कि नया विज्ञापन जारी न करते हुए जो 68,500 का पुराना विज्ञापन है उसी में मेरिट को गिराकर जो अभ्यर्थी तब परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी भर्ती कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो अब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि 27,000 पदों पर एक नया विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाएगा। और इसी से संबंधित छात्रों ने कल डीएलएड
से संबंधित जो ये भर्ती होती है, क्योंकि इस बार जो प्राइमरी की भर्ती आएगी तो उसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे, बीएड तो बाहर हो ही चुका है। तो डीएलएड के छात्रों ने कल शिक्षा आयोग में जाकर मुलाकात की है। वहाँ से भी उनको काफ़ी सकारात्मक जो है मतलब एक तरीके से कहा गया कि ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और बहुत ही जल्द आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव, हाईकोर्ट का आदेश की 2 माह में पूरी करनी है। 8,500 में शेष रह गए 27,713 पदों पर भर्ती। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा सेवा आयोग का घेराव भी किया। फिलहाल आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो चलो, यहाँ पर कम से कम एक सूचना मिल रही है कि प्राइमरी की भर्ती भी निकट भविष्य में आने वाली है, और वहीं पर पूरी हो जाएगी टीजीटी कला की चयन प्रक्रिया। तो टीजीटी के लिए, यानी कि यह जो प्रक्रिया है कला की, टीजीटी 2016 की भर्ती है ये, तो ये भर्ती प्रक्रिया भी इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। इस भर्ती में शेष रह गए 8 पदों के लिए आज इंटरव्यू होने जा रहा है, और चयनित परिणाम भी, अब मात्र 8 ही पद हैं, तो परिणाम भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो टीजीटी कला 2016 की भर्ती का इंटरव्यू आज, और बहुत ही जल्द ये भर्ती भी समाप्त हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि इन अभ्यर्थियों के पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री थी, बीएफए की डिग्री थी, जिसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अयोग्य माना था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए बीएफए डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 10 दिसंबर 2024 को सुबह 9 बजे से इन 36 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी हफ्ते परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के टीजीटी कला के 464 पद थे, और ये विज्ञापन 2016 में जारी किया गया था। तो देखो यहाँ पर क्या था ना कि लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था। कारण यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। कारण यह था कि उनके पास इंटरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक कला का प्रमाण पत्र नहीं था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर इंटरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक कला उनके पास रहे तो उनको ये दिक्कत नहीं होती, बल्कि इसके बजाय उन्होंने बीएफए किया हुआ था। ठीक है, तो यही मामला था यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 44,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यूपी में 44,000 होमगार्डों की भर्ती होने वाली है, और नई नियमावली भी जो है वो इसको कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये भर्तियां 2 चरणों में होंगी। बता दें कि यूपी में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 76,000 पद ही कार्यरत हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में होमगार्ड स्वयंसेवकों के बड़ी संख्या में रिटायर होने के दृष्टिगत 42,000 भर्तियां करने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए भी नियमावली बनाने को कहा था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन की ओर से होमगार्ड भर्ती की नियमावली बनाई जा रही है, और इसका कार्य अंतिम चरण में है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो भर्ती होगी वो सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। तो नियमावली में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, 44,000 होमगार्डों की भर्ती भी होने जा रही है यूपी में। अब छात्रों के लिए आगे होगा 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम। जैसा कि कुछ दिन पूर्व आपको जानकारी मिल गई होगी कि अगला जो सत्र होगा 26-27 से बीएड करने वाले छात्र 1 वर्ष का कोर्स भी कर पाएंगे, जबकि सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को 2 वर्षीय बीएड कोर्स करना पड़ेगा। यही नहीं, अगर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच प्रवेश लिया तो उन अभ्यर्थियों को भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई करनी होगी। वहीं 3 वर्षीय स्नातक कोर्स में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। यह नया प्रयोग नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करेंगे वो 1 साल का बीएड ही करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और ये जो प्रक्रिया है ये 2026-27 से स्टार्ट की जाएगी। यहाँ पर प्रोफेसर दिनेश कुमार, डीन और विभागाध्यक्ष हैं शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के। उन्होंने कहा है कि 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम का निर्णय हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं। बीएड जो 2 वर्ष का था उसमें 4 माह छात्र इंटर्नशिप करता था, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पढ़ाकर वह अनुभव लेता था। 1 वर्षीय कार्यक्रम में इसका क्या प्रावधान होगा अभी तय नहीं है। इसके अलावा शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र आज समझने में भी कठिनाई आ सकती है। सरकार द्वारा समिति गठित की गई है कि
किस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। और यहाँ पर बात करते हैं तो 13 दिसंबर को बीपीएससी बिहार पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि लॉटरी से 3 घंटे पहले तय होगा कि किस सेट से परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर 4 सेट में प्रश्न पत्र जो हैं वो बनाए गए हैं। इन्हें अलग अलग राज्यों से छपवा कर मंगवाया गया है। बड़ी बात यह है कि परीक्षा शुरू होने के मात्र 3 घंटे पहले सभी जिलों के डीएम को बताया जाएगा कि परीक्षा किस सेट के पेपर से ली जानी है। प्रश्न पत्र के सेट चयन के लिए आयोग में लॉटरी कराई जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में 912 केंद्र बनाए गए हैं। 4,80,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वाकई ये बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। किसी को 3 घंटे पहले तक पता ही नहीं होगा कि किस पेपर से परीक्षा होने जा रही है। वैसे 3 घंटे पहले प्रश्न पत्र का सेट, तो अफवाह फैलाने वाले इंटरनेट मीडिया हैं, हैंडलरों की पहचान, विभिन्न चरणों में आएंगे शिक्षक परिणाम। तो इस प्रकार से ये तैयारी की गई है। चलो, ये बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई हैं बिहार की ओर से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।